सरकार कोई कानून बनाती है ताकि उससे जनता का भला हो, लेकिन उस जनता में कौन कौन आता है ये बताना भूल जाती है। क्योंकि अगर लाभ दलितों को मिल रहा है तो वो अनुकंपा है, और अगर सवर्णों को मिल रहा है तो वो उनका हक। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीमसेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ये दलितों के लाभ को खैरात कहकर साबित क्या करना चाहते हैं, जैसे वो इस देश के नागरिक ही ना हो। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से है, जहां स्कूल में मिलने वाले खाने की क्वालिटी को लेकर दलित छात्राओं का आवाज उठाना उन पर ही भारी पड़ गया है। छात्राओं के साथ तब से न केवल जातिगत भेदभाव किया जा रहा है, बल्कि उनके साथ मारपीट भी की गई, यहाँ तक कि स्कूल और बाथरूम की भी जबरन सफाई करवाई गई। ये मामला फतेहपुर में असोथर ब्लॉक में मौजूद कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय का है। इस घटना को लेकर पीड़ित छात्राओं की दादी गीता देवी ने जिला कार्यालय में शिकायत की है, जिन्होंने अपनी दोनों पोतियों किरण और कशिश के साथ साथ एक और छात्रा अंजलि को न्याय दिलाने की मांग की है। पीड़ित छात्राओं के मुताबिक कुछ समय पहले उन्होंने मिड डे मील में मिलने वाले खाने को लेकर सवाल उठाया था, लेकिन जब से उनका नाम सामने आया है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। स्कूल की 3 टीचर परवीन बानो, अरुणा गौतम और प्रीति गौतम के नाम भी जातिगत भेदभाव करने और खाना मांगने पर स्कूल से बाहर निकालने की धमकी देने में सामने आए हैं। पीड़ित परिजनों ने बच्चों के लिए निष्पक्ष जांच की मांग की है, ताकि इस मामले में दोषी टीचर के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सके और बच्चों का शिक्षा व्यवस्था और टीचर पर भरोसा वापस जाग सके। दलितों से जुड़ा अगला मामला हरियाणा के पलवल से है, जहां जातिगत उत्पीड़न के मामले में राजीनामा न देने पर दबंगों ने पीड़ित युवक को बुरी तरह से पीट दिया। उसे जाति सूचक गालियां भी दी गई और जान से मारने की धमकी भी दी। ये घटना पलवल के गदपुरी थाना अंतर्गत आने वाले असावटी गांव की है। पीड़ित टेकचंद ने पुलिस को तहरीर दी कि 7 अगस्त को जब वो अपनी दुकान से लौट रहा था, तभी बाइक पर सवार होकर गांव के ही देवा और उसके एक साथी ने पीड़ित को देखते ही जाति सूचक गालियां देनी शुरू कर दी थी। जब पीड़ित ने इसका विरोध किया तो आरोपियों ने पीड़ित को बुरी तरह से पीट दिया। पीड़ित ने बताया कि इस घटना के पीछे पूर्व सरपंच करण उर्फ कंचिद का हाथ है, जो उस पर किसी पुराने मामले को लेकर सुलह करने की बात कर रहे थे, लेकिन टेकचंद इसके लिए राजी नहीं था। इसीलिए उसके साथ इस तरह की हरकत करके डराने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने अपनी और परिवार की सुरक्षा के लिए अपील की है। पुलिस ने भी मामले की जांच शुरू कर दी है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में पीड़ितों के साथ न्याय होगा या नहीं। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तर प्रदेश के लखनऊ से है। जैसे जैसे यूपी विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। बीजेपी पर हमेशा दलित विरोधी होने का आरोप लगता आया है, तो वहीं पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोलते हुए बीजेपी को दलित विरोधी करार दिया है। मौर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम योगी आदित्यनाथ पर जाति देखकर कार्यवाही करने का आरोप लगाते हुए कहा कि सीएम योगी दलितों और पिछड़ों के मामलों की अनदेखी कर देते हैं। जब भी किसी SC/ST वर्ग वाले के साथ अपराध होता है, तब उन्हें न्याय दिलाने के वादे तो खूब होते हैं, लेकिन पुलिस की कार्यवाही पूरी तरह से उन्हें नजरअंदाज करने की होती है। और रही बात न्याय की, तो उसके लिए सालों चक्कर लगाने पड़ते हैं, जो यूपी के फेल कानून व्यवस्था का जीवंत उदाहरण है। मौर्य ने मांग की है कि पीड़ित किसी भी जाति का क्यों ना हो, उनके लिए सरकार का नजरिया एक होना चाहिए और सरकार की जवाबदेही होना अनिवार्य है। मौर्य के इस ऐलान के बाद बीजेपी की साफ सुथरी छवि को फिर से नुकसान होने वाला है, जिसने राजनीतिक गलियारे में सियासत की हलचलें तेज कर दी हैं। अब देखना ही होगा कि मौर्य के इस वार का बुलडोजर बाबा क्या पलटवार करते हैं। वैसे आप इन आरोपों से कितने सहमत हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दलितों से जुड़ा अगला मामला तमिलनाडु के शिवमोगा जिले से है, जहां एक आंगनबाड़ी में दलित सहायिका की नियुक्ति किए जाने की खबर सामने आते ही गांव के कुछ जातिवादी लोगों ने आंगनबाड़ी का बहिष्कार कर दिया है। ये मामला शिवमोगा जिले के होसनगारा तालुक के अंतर्गत आने वाले मुगदत्थी गांव का है, जहां आंगनबाड़ी में एक दलित सहायिका को नियुक्त किया गया था, लेकिन जैसे ही लोगों को उसकी जाति का पता चला, उन्होंने अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजने से इनकार कर दिया। इस खबर के सामने आने के बाद शिवमोगा के डीसी प्रभुलिंग कवल्लीकट्टी ने खुद संज्ञान लेते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग को तुरंत जांच के आदेश दिए हैं, जिसके बाद CDPO गायत्री रामचंद्र और रिपोनपेट पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने गांव में बैठक कर बहिष्कार करने वाले लोगों को समझाने की कोशिश की है। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि गांव वालों ने जातिगत भेदभाव होने की बात से इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ये मुमकिन है कि बच्चे खुद ही ना आ रहे हो?
क्योंकि ऐसा तो तभी शुरू हुआ जब दलित सहायिका की नियुक्ति हुई। ऐसे में देखना यह होगा कि जांच के बाद क्या सच सामने आता है। दलितों से जुड़ा अगला मामला मध्य प्रदेश के जातिवादी विवादित वकील अनिल मिश्रा को लेकर है, जो अब ग्वालियर के बाद दिल्ली में भी आरक्षण हटाने, यूजीसी खत्म करने की मांग को लेकर धरने पर बैठने वाले हैं। इसकी जानकारी खुद उन्होंने वीडियो जारी कर दी है। अनिल मिश्रा काफी लंबे समय से यूजीसी का विरोध कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जनता से अपील की है कि रिजर्वेशन, यूजीसी, SC/ST एक्ट जैसे जातिगत कानूनों को हटाने के लिए वो खुद 21 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। अनिल मिश्रा ने सभी सवर्णों, ठाकुरों और ओबीसी वर्ग के युवाओं को प्रदर्शन में शामिल होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि अनिल मिश्रा काफी लंबे समय से संविधान में ही बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके लिए वो SC/ST एक्ट, यूजीसी एक्ट और जातिगत आरक्षण की पूरी तरह से खत्म करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि अनिल मिश्रा काफी दिनों के बाद फिर से सुर्खियों में आए हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अब भी जनता उन पर विश्वास करती है या नहीं। साथ ही जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने से क्या कोई बदलाव आ सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।